अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। नंबर 1, इथेरियम की माइनिंग बंद होगी। नंबर 2, क्रिप्टो मार्केट बहुत डाउन है। और नंबर 3, आप कोई भी कॉइन माइन करोगे वो आपको नेगेटिव में जनरेट करके देगा। अब मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा। मैंने जब आपसे बात की थी कि इथेरियम की माइनिंग बंद होगी तो उसका मतलब ये नहीं था कि आप इथेरियम की माइनिंग कर नहीं सकते। मतलब ये था अगर आप इथेरियम की माइनिंग करते हो तो आपको नेगेटिव में जनरेट होगा। नेगेटिव मतलब कि आपने एक माइनिंग मशीन लगाई, आपने माइनिंग मशीन स्टार्ट कर दी, आप इथेरियम इतना जनरेट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इस टाइम इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आपको उतना रिटर्न नहीं देगा जितना आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दोगे। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर जब मैंने माइनिंग मशीन लगाई थी तब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 7 लाख रुपए की। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तब वो ये था कि डिफिकल्टी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं थी। तब विद इन 10 डेज में 0.05 इथेरियम माइन कर लेता था और तब वो बहुत अच्छा था। मतलब आप 30 डेज के अंदर 0.15 इथेरियम माइन हो जाता था और एक अच्छे रिटर्न दे देता था। उसके अलावा तब बिजली भी सस्ती थी। तब मेरा बिल आता था 6,000 6,500। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि आपने एक इथेरियम की माइनिंग आप कर रहे हो या कोई भी कॉइन माइन कर रहे हो, आपने बिजली आपने कंज्यूम करनी है, आप उसका बिल दोगे। अब अगर आप इस महीने का या मतलब अब भी की बात करो तो आपका 10 से 12 हज़ार बिल आएगा। इतना आप जनरेट ही नहीं कर पाओगे कि आपको बिल देना पड़ जाएगा। तो मैंने उसमें 3 से 4 बातें बताई थी कि अगर आपने अभी भी माइनिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे 2018 में डंप देखने को नजर आया था मार्केट में और तब लोगों ने माइन करना स्टार्ट कर दिया था। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर आप माइन करते हो तो आपको अपनी जेब से बिल देना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप जेब से बिल दो, आप उसको माइन करते रहो, थोड़ा थोड़ा माइन करते रहो। जैसे 2018 में हुआ था, लोगों ने माइन किया था। उसके बाद 2020 और 21, जैसे 21 में बुल रन आया, उन्होंने अपना जो भी माइन किया था उन्होंने सेल किया और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है। नंबर 2, आप उसको बंद करके रख दो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि 3 से 4 महीने, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है कि मार्केट कब दोबारा पंप आएगी, उसमें आप दोबारा माइनिंग एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। आप उसको अपनी जो भी आपकी रिग है या जो भी मशीन है उसको बंद करके रख सकते हो। नंबर 3, आप अपना हार्डवेयर सेल कर दो। ये 3 ऑप्शन है जो मैं लास्ट वीडियो में बात की थी। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि इथेरियम की माइनिंग या बिटकॉइन की माइनिंग या माइनिंग तो अब आप इतनी प्रॉफिटेबल रही नहीं जो लास्ट ईयर था। जैसे मैं लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी 7 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। मेरा एक कार्ड 1,20,000 का था, 1660 सुपर। वो मुझे तब एक अच्छा जनरेट करके दे रहा था। मुझे महीने का तकरीबन 70-80 हज़ार जनरेट करके दे रहा था पाकिस्तानी रुपीज़ में। उस पर मेरा बिल भी 6 से 6,500 बिल आता था। उसके अलावा वो एक इथेरियम भी अच्छा जनरेट कर देता था, मतलब एक इथेरियम ज़्यादा माइन कर देता था क्योंकि उस टाइम डिफिकल्टी लेवल बहुत कम थी। आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होती गई, बिजली का बिल भी ज़्यादा होता गया, आउटपुट कम होती गई। उसके बाद रिसेंटली जब ये हुआ कि जब इथेरियम की माइनिंग का हमने सुना कि इथेरियम की माइनिंग बंद हो रही क्योंकि इथेरियम मर्ज हो रहा था, तो मर्ज होने की वजह से माइनिंग बंद हो जाएगी। तो ये जब ये न्यूज़ आई थी तो उसके बाद कार्ड्स की प्राइसेस बहुत डाउन हो गई। जो मैंने कार्ड लिया था वो 1,20,000 का, वही कार्ड इस टाइम 40-50 थाउजेंड का मिल रहा है। अच्छा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट आधी हो गई, वो मेरी ज़ाया हो गई इन्वेस्टमेंट। अब जिन्होंने पहले कार्ड्स लिए हुए थे, हैवी मतलब एक बड़ा सेटअप लगाया हुआ था और उन्होंने महंगे महंगे कार्ड्स लिए हुए थे, तो वो अब अगर वो अपना हार्डवेयर सेल भी करें तो इतना कोई उन्हें प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि प्राइसेस बहुत डाउन हो गई हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप नहीं सेल करना चाहते तो इसको आप रख दें जब तक दोबारा क्या कहते हैं माइनिंग प्रॉफिट में ना आए, आप उसको वेट कर लें। क्योंकि 2018 में, जैसे मैंने पहले बात की, 2018 में भी ऐसे हुआ था, 3 से 4 महीने डंप रहा था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव आना शुरू हो गया था। अब ये नहीं पता कि मैं ये नहीं कहता कि अभी 3 से 4 महीने बाद दोबारा पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा या आपकी एक माइनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आई डोंट नो कि मतलब महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको माइंड करते हैं, जैसे अगर आपके पास इतने गट्स हैं, यही सही टाइम है आपका मतलब पेशेंस लेवल चेक करने का। क्योंकि क्रिप्टो में ज़्यादातर यही होता है, जितना पैनिक करोगे उतना आपको नुकसान होगा। अगर आप इधर माइंड करते हो और आप अपने जेब से बिल पे कर सकते हो तो इवेंचुअली आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो ये दो तीन बातें थी। उसके अलावा अब जो मेन क्वेश्चन ये है कि माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। फिलहाल माइनिंग प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब से मर्ज की बात सुनी थी तो उसके बाद से ही प्रॉफिट बहुत डाउन में आना शुरू हो गया था। क्योंकि प्रॉफिट तो अब रहा ही है, नेगेटिव में आपको जनरेट हो रहा है। वजह सारी यही है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से माइंड हो ही नहीं पा रहा। अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, या मैं यही मशवरा दूंगा, अगर आप माइनिंग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो आप ट्रेडिंग कर लो। ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा बनिस्बत माइनिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, आप छोटे से कुछ इन्वेस्टमेंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट पहले सीखना, ये ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट करो और आपके सारे पैसे डूब जाए। तो यही छोटी सी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।